अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे और मज़े में होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना सफ़र शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं जा रही हूँ अपने मेके से ससुराल। तो ये व्लॉग जो है बेसिकली मेरा पैकिंग व्लॉग होगा और इसमें मैं आपके साथ अपने सफ़र के कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी। और बस जी, आपको पता ही है कि आपने अपना घर जो है मेके में कितना भी टाइम रह लें, आपको ससुराल तो जाना ही होता है। और बस बेटियों की ज़िंदगी में ये मेके से ससुराल तक का सफ़र जो है वो चलता ही रहता है और ये रुकना नहीं है, और अल्लाह करे कि कभी रुके भी नहीं। तो बस इसी तरह से मैं ये पैकिंग वगैरह कर रही थी, और अब अपनी बेटी के जो हैं वो अलमारी से भी सारे कपड़े वगैरह निकाल के और सारे सेट करके, सारे सेटिंग करके तो फिर रखने भी थे, पैक करने थे। और बस आपको पता ही है कि बेटियों के दिलों में अपने माँ बाप के लिए इतनी मोहब्बत होती है कि जब भी आप अपने मेके जा रहे होते हैं ना, तो आपका दिल इतना खुश हो रहा होता है। और वहाँ जाके, उस घर में जाके आपको ये फ़ील ही नहीं आता कि आप ये घर कभी छोड़ के भी गए थे। ऐसा लगता है जैसे यहाँ ही रह रहे हैं आप। और ससुराल वाले घर के साथ भी वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसी ही मोहब्बत हो जाती है। तो लेकिन क्या करें, ये ज़िंदगी का निज़ाम है और आपको बस इसी तरह से चलना होता है। ये हमारे लिए जो है वो रूल सा बन चुका है कि हमें कभी वहाँ रहना है और कभी यहाँ रहना है। खैर, अल्लाह ताला हमारे दोनों घरों को आबाद रखे और हमेशा इसी तरह हम लोग आती जाती रहें। तो बस जी, अब मैं यहाँ पे आलू कीमे का सालन बना रही थी। और सालन बनाते बनाते मैं आपके साथ इमोशनल बातें भी करती जा रही हूँ। तो बस यार, ये तो है ही, आप लोगों को पता ही है कि अपना घर छोड़ के आना होता है, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप को छोड़ के आना मुश्किल होता है। लेकिन जब अगर आपके ससुराल वाले अच्छे हैं और आपका एक बार वहाँ दिल लग जाए, तो फिर आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ। और अल्लाह ताला तमाम बेटियों की किस्मत अच्छी करे, उनके नसीब अच्छे करे और उनके ससुराल वालों के साथ उनका दिल लगा रहे। तो ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने यहाँ से पहन के जाना था। ये तवक्कल ब्रांड का ड्रेस है और ये मैंने बस इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ था, और ये अभी ही आया है। बस बड़ी मुश्किल से टेलर से मंगवाया और उसके बाद इसको मैंने प्रेस किया, और मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई कि इसका दुपट्टा भी जल गया। है, चलें कोई नहीं। और ये पैकिंग शैकिंग करके अब ये सारा सामान जो है वो मैं गाड़ी में रखने लगी थी। और बस ये अब हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं गाँव से शहर की तरफ। तो मेरी शादी जो है इस्लामाबाद वाली साइड पे हुई है। तो ये हमारा तकरीबन 4 to 5 आवर्स का डिस्टेंस है जो कि हमें तय करना है। और अभी तकरीबन 2 बज चुके थे दोपहर के, तो अभी मैं निकली थी और रास्ते में बच्चों को भूख लग गई, तो फिर उनको डोनट और ये पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा लेके दिया। और ये जी बच्चे अब इंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है, बच्चे जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, साथ ही इनको भूख लग जाती है, साथ ही इनको प्यास लग जाती है, साथ ही इनके मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस ये अब आपको पता ही है कि सफ़र कभी ना ख़त्म होने वाला, क्योंकि 4-5 घंटों में सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बस हम लोग गपशप कर रहे थे और मैं अपने मामू के साथ घर वापस आई थी। मेरे मामू भी वहाँ ही रहते हैं, उसी सिटी में रहते हैं जिसमें मैं रहती हूँ। तो उनके साथ वापसी पे आई थी और वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने ना मेरे साथ, मैं आपको बात सुनाती हूँ, हमारे घर आए तो मुझे कहते हैं तुम्हारा कितना सामान है ना। मैंने कहा मेरा बस एक बैग ही है। जब सारा सामान गाड़ी में आया तो डिक्की फुल हो गई। मुझे कहते हैं अब बताओ, तुम्हारा सिर्फ एक बैग ही था। तो बार बार मुझे इस बात पे तंग कर रहे थे रास्ते में कि तुम्हारा तो बस एक बैग ही है, तुम्हारा तो बस एक बैग ही है। और ये यहाँ जी हम लोग जेलम पहुँच चुके थे, और गपशप करते करते अगर अपनी गाड़ी में हो और सारे 2-3 बंदे हों गाड़ी में, तो फिर बातें शातें करते हुए टाइम का, वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। और अगर आप और सफ़र में ख़ास तौर पे अगर आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ, उन लोगों के साथ सफ़र कर रहे हों जिनके साथ आपकी गपशप अच्छी है, तो फिर आपको वाकई ही सफ़र का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो खैर, लेकिन शुरू एंड पे आकर जो है वो फिर बच्चे, आपको पता ही है, तंग हो ही जाते हैं। लेकिन खैर, अभी हम लोग बस भूख शुक लग रही थी तो सोच रहे थे कि क्या खाएं और किस तरह से जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें, और टाइम का भी थोड़ा होता है। और यहाँ जी अब हम लोगों ने सोचा कि चलें कुछ खा ही लेते हैं। तो ये हम लोग होटल के पास तकरीबन पहुँचने ही वाले थे, तो ये रास्ते में होटल आया था और यहाँ हम लोग उतरे। और इधर हम लोगों ने जो है पहले सोचा कि हम लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के साथ में तो कुछ ऑर्डर करने के लिए ऐसे समझ नहीं आ रही, तो फिर हमने कहा चले नान और दाल मंगवा लेते हैं, तो पहले थोड़ा सा खाना हो जाएगा और उसके बाद जो है वो हम चाय पी लेंगे। तो ये हम लोग, इनके नान जो हैं वो बहुत ही मज़े का नान था, और उन्होंने जैसे क्रंची करके ना, बड़े मज़े का नान था। और वो साथ हम लोगों ने चाय ऑर्डर की थी और साथ दाल माश। और जी ये इसके बाद हम लोगों ने, खाने पीने के बाद हम लोग ये मंदरा
टोल प्लाज़ा पर पहुंच चुके थे। और ये अब आप देखें जो इस्लामाबाद की दहलीज़ में हम लोग एंटर हो चुके हैं और दूर दूर से रोशनियाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। और जी अब यहाँ पे आपको पता है कि रश भी बहुत ज़्यादा होता है और इस यहाँ पे ये तकरीबन घंटा डेढ़ जो है वो आप लोगों को सिर्फ इस्लामाबाद से निकलने में ही लग जाता है। और इस्लामाबाद से आगे फिर आपको कैंट एरिया में दाखिल होने में तो टाइम लगता है। और लेकिन ये फटाफट आप लोग क्योंकि व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं बोर नहीं होने दूँगी, तो इसलिए हम लोग जल्दी ही आप लोगों को अपने सिटी में एंटर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेकिंग करने के लिए खड़े थे और उसके बाद हम लोग साथ ही अपने सिटी में एंटर हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 8:30 बजे हम लोग पहुँचे थे। और पहुंचने के बाद अब मैं रात का तो व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये जी अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह का व्लॉग है। और ये जी मेरी सासू माँ के हाथ का आलू वाला पराठा मैं इंजॉय कर रही हूँ विद चाय। और इसके बाद आज यहाँ पे बारिश का मौसम था और बहुत ही मज़े का। मैं छत पे गई तो बास्केट धोनी थी, मैंने कहा चल छत पे चलते हैं, आपको बारिश का मौसम भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बास्केट धो रही थी और इसके बाद जी बहुत ही मज़े का वेदर हो रहा था आज। तो यहाँ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।